हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने देखा था प्रोकैरियोटिक सेल का बेसिक स्ट्रक्चर। आज हम शुरू करते हैं सेल एनवेलप से और उसकी सबसे बाहर वाली लेयर है जिसे हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। इस लेक्चर के लर्निंग आउटकम्स रहेंगे व्हाट इज सेल एनवेलप क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स की डेफिनेशन, कैप्सूल और स्लाइम लेयर का डिफरेंस को जानेंगे, इनके फंक्शंस, क्वेलंग रिएक्शन, कैप्सूल की केमिकल कंपोजिशन। सबसे पहले हम समझते हैं सेल एनवेलप क्या होता है। प्रोकैरियोटिक के जो चारों तरफ की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड से कवर होती है जिसे हम सेल एनवेलप कहते हैं। डायग्राम को आप देख सकते हैं, सबसे बाहर वाली लेयर को ग्लाइकोकैलिक्स कहा गया है। फिर इनसाइड में आते हैं सेल वॉल, देन इनसाइड में आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन इनसाइड साइटोप्लाज्म। इसकी जो ये ऑर्डर रहती है बाहर से लेके अंदर की तरफ की, वो हमेशा फिक्स रहती है। नाउ व्हाट इज सेल एनवेलप? सेल एनवेलप एक कॉम्प्लेक्स 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है जो सराउंडेड है प्रोटोप्लाज्म के प्रोकैरियोटिक में। मतलब सेल वॉल बैक्टीरिया की आउटर कवरिंग होती है जो सेल को प्रोटेक्शन और शेप प्रोवाइड करती है। इसके कंपोनेंट्स होते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स सबसे आउटर लेयर ग्लाइकोकैलिक्स होती है। ये म्यूकस जैसी प्रोटेक्टिव कवरिंग है। अब ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर होती है सेल वॉल। ये बैक्टीरिया को शेप देती है और ऑस्मोटिक बर्स्टिंग से बचाती है। देन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल के अंदर होती है ये, जिसे गेट कीपर भी कहा जाता है क्योंकि ये गेट कीपर का काम करती है। तो ये 3 कंपोनेंट है सेल एनवेलप के। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल एनवेलप के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये एक मल्टी लेयर्ड कवरिंग है, मल्टी लेयर्ड कवरिंग है जो बैक्टीरियम को प्रोटेक्ट करती है। इसे इसमें इसका मेन फंक्शन है जो वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और जो सेल रहती है उसको शेप मेंटेन करना। ये एक्सचेंज रेगुलेशन में भी हेल्प करती है। मतलब क्या है, सेल के अंदर आएगा भी और क्या बाहर जाएगा, ये सब ये सेल एनवेलप देखती है। Next is glycocalyx, the protective barrier, which is the first component of the cell envelope. पहले समझते हैं ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है। ये बैक्टीरिया की सबसे बाहर की कोटिंग है, सेल एनवेलप के भी ऊपर। ये बनी है पॉलीसेक्राइड और प्रोटीन से। इसके 2 टाइप्स होते हैं, कैप्सूल और स्लाइम लेयर। दोनों दिखते सिमिलर है लेकिन फंक्शन और स्ट्रक्चर में फ़र्क है। चलिए आइए दोनों को समझते हैं। फर्स्ट कैप्सूल, पहले बात करेंगे हम कैप्सूल की। ये होती है मोटी थिक लेयर की, जो टफ होती है, ऑर्गेनाइज्ड भी होती है, फर्मली अटैच टू द सेल वॉल। मतलब सेल वॉल से टाइटली जुड़ी होती है, वाटर इंसॉल्युबल, पानी में जल्दी घुलती नहीं है। इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अब हम जानते हैं इसके आगे के फंक्शंस, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम फैगोसाइटोसिस, दैट इज़ एंटी फैगोसाइटिक प्रॉपर्टी इसमें प्रेजेंट होती है। मतलब जैसे जब डब्ल्यूबीसी बैक्टीरिया को खाने की कोशिश करती है, कैप्सूल उसे छुप जाने में हेल्प करता है। डब्ल्यूबीसी बैक्टीरिया को पकड़ नहीं पाता अच्छे से, इसलिए कैप्सूल वाले बैक्टीरिया ज़्यादा डेंजरस होते हैं। इन्हें विरुलेंस फैक्टर भी कहते हैं। Point number D determines virulence. It is mentioned here. Then the next is the attachment to the surface. That वो adhesion का भी काम करता है, वो easily चिपकाने में help करता है। थर्ड इज इनहिबिट डेसिकेशन, सूखा होने से बचाता है ये बैक्टीरिया को। कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर एक बहुत थिन, लूज, अनऑर्गेनाइज्ड होती है, वाटर सॉल्यूबल, जो ईजिली घुल जाती है पानी के अंदर। इसका एग्जाम्पल होता है ई कोलाई। इसका फंक्शन होता है एडिशन एंड बायोफिल फॉर्मेशन में हेल्प करती है। कंपैरिजन में देखते याद रखने की इजी ट्रिक है, कैप्सूल के लिए थिक, फर्म, इनसॉल्युबल, हाई विरुलेंस, स्लाइम के लिए थिन, लूज, सॉल्युबल, लो विरुलेंस। कॉमन फैक्टर इन बोथ, दोनों में एक ही कॉमन फैक्टर है, ये दोनों हेल्प करती है बायोफिल्म फॉर्मेशन में। यहाँ तक हमने ग्लाइकोकैलिक्स को कंप्लीट किया। अब आते हैं कैप्सूल आइडेंटिफिकेशन पे। सबसे पहले समझिए कि कैप्सूल बैक्टीरिया की सबसे बाहर वाली प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट होती है, इसलिए माइक्रोस्कोप में ईजिली नहीं दिखती। साइंटिस्ट कैप्सूल को देखने के लिए क्वेलिंग रिएक्शन यूज़ करते थे। कैसे काम करता था? बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप जो रहता है उसकी स्लाइड पर रखते थे,
उसमें कैप्सूल के अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ ऐड करते थे, फिर एंटीबॉडीज़ कैप्सूल को बाइंड हो जाती, कैप्सूल फूला हुआ या स्वॉलन दिखने लग जाता था। ठीक है, अब कैप्सूल माइक्रोस्कोप में क्लियरली विजिबल हो जाता। इस टेक्निक का यूज़ स्पेशली स्टेप्टोकोकस निमोनिया का डिफरेंट सीरोटाइप आइडेंटिफाई करने के लिए किया गया था। फिर आते हैं कैप्सूल केमिस्ट्री पे। कैप्सूल केमिस्ट्री, अब सवाल आता है कि कैप्सूल बना किस चीज़ से होता है। मोस्ट बैक्टीरिया में कैप्सूल पॉलीसैकेराइड से बना होता है। पॉलीसैकेराइड क्या है? बहुत सारी शुगर मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी एक चेन। ठीक है, तो इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन जो है वो बैसिलस एंथ्रासिस का कैप्सूल पॉलीसैकेराइड का नहीं होता, ये माना गया था। ये पॉली डी ग्लूटामिक एसिड से बना होता है, यानी ये एक प्रोटीन या अमाइनो एसिड बेस्ड कैप्सूल है। ओके, मोस्ट ऑफ द कैप्सूल जो होता है, मोस्ट कैप्सूल होता है वो पॉलीसैकेराइड के होते हैं। ये नीट के में ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। एक्सेप्शन अगर पूछा गया मोस्ट कैप्सूल कौन से होते हैं, तो वो मोस्टली कैप्सूल पॉलीसैकेराइड के होते हैं। एक्सेप्शन होते हैं बैसिलस एंथ्राइसिस, क्योंकि ये बने होते हैं। नेक्स्ट इज़ वैक्सीन कनेक्शन। कैप्सूल सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं देता, वैक्सीन बनाने में भी हेल्प करता है। न्यूमोकोकल वैक्सीन जो है, इस वैक्सीन में कैप्सूल के पॉलीसेकेराइड एंटीजन यूज़ किए जाते हैं। HIV वैक्सीन, ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के कैप्सूल कंपोनेंट्स को टारगेट करता है। सिंपली हम समझने के लिए एग्जांपल देती हूँ। मान लो पुलिस को चोर की फ़ोटो पहले ही दिखा दी जाए, बाद में चोर आए तो पुलिस उसे तुरंत पहचान लेगी। बिल्कुल इसी तरह वैक्सीन इम्यून सिस्टम को कैप्सूल पहचानने की ट्रेनिंग देता है। रियल इन्फेक्शन आने पर जल्दी बॉडी बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब ये MCQ आपके लिए है। विच स्ट्रक्चर पोजेसेस एंटीफेगोसाइटिक प्रॉपर्टी? स्लाइम लेयर, कैप्सूल, सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन? आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट लेक्चर हम कवर करेंगे सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। थैंक यू।